तो दोस्तों आज तक हम कार लेने जाते थे तो हमें बताया जाता था इसमें इतनी परफॉर्मेंस मिलेगी और इसमें इतना टॉर्क मिलेगा और हम में से बहुत सारे लोग पूछते थे भाई देती कितना है इतना बता दो। लेकिन अभी हम कार लेने जाते हैं तो हमें बोला जाता है भाई इसमें एडास मिलेगा, इसमें एडास लेवल 2 मिलेगा। ये एडास क्या है और इसके लेवल्स क्या है जानते हैं आज की इस वीडियो में। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर फ्रेंड राघव एंड आई एम वेलकमिंग यू ऑन योर ऑन चैनल ज्ञान वायर। दोस्तों अगर एडास की बात की जाए तो एडास को हम बोलते हैं एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम। जी हाँ, एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम। अब इसको ऑटोनोमस ड्राइविंग के साथ भी रिलेट किया जाता है, या हमारे यहाँ जैसे बोल देते हैं कि अपने आप चलने वाली कार अपने आप ब्रेक लगा देती है। लेकिन क्या ये एक्चुअली में अपने आप चलने वाली कार वाला सिस्टम है और या इसके लेवल्स क्या है, कैसे कौन डिसाइड करता है? इसको डिसाइड जो किया जाता है वो किया जाता है एसएई की तरफ से, यानी सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। जी हाँ, ये एक सोसाइटी है जिसकी तरफ से एडास के लेवल्स को मतलब कौन से लेवल्स में कौन से फीचर्स आएंगे ये डिसाइड किया जाता है। और कितने लेवल्स है इसमें आपको 0 से 5 लेवल्स मिलेंगे। 0 को भी काउंट किया जाता है एज ए लेवल, लेकिन उसमें बहुत ही बेसिक फीचर्स आते हैं, उसके बारे में हम आगे जानते हैं। सबसे पहले हमें इंडिया में आई थिंक 50 लाख के अगर नीचे की गाड़ी, 50-60 लाख मतलब लग्जरी गाड़ियों को अगर छोड़ दिया जाए, हमें आई थिंक ग्लोस्टर में ये देखने को मिलेगा। उसके बाद हमें अभी जो जिसके साथ बहुत ज्यादा धूम मची है कह लो, वो है हमें जो अभी XUV 700 देखने को मिली है, क्योंकि वो काफी कम प्राइस पे अपने जिस सेगमेंट की वो गाड़ी काफी कम प्राइस पे आपको एडास जैसे फीचर्स ऑफर कर रही है। उसके बाद हमें MG एस्टर में हमें जो है एडास लेवल 2 देखने को मिला है। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया यार, अभी एडास चल रहा था, एडास लेवल 2 के आगे। एक्चुअली में बात करते हैं अब एडास लेवल 0 से लेकर 5 तक, उसमें क्या क्या फीचर्स या क्या क्या चीजें काउंट की जाती है उसके बारे में। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि एसएई जो है वो सिर्फ गाइडलाइंस को इशू करता है, जारी करता है। जरूरी नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग उन गाइडलाइंस को फॉलो करें, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से वो रेगुलेट नहीं किया जाता है। लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि कोई मैन्युफैक्चरर उसको जो है फेक प्रमोट कर रहा हो कि मेरी गाड़ी में एडास लेवल 2 है और जबकि उसमें फीचर वो है नहीं है। ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक। लेकिन सबसे पहले अगर मैं बता दूं एडास लेवल 0 की अगर हम बात करते हैं तो 0 में जो है ऑब्वियसली 0 लेवल है, तो उसमें कुछ भी फीचर जो ऑटोमोटिव से रिलेटेड है वो नहीं हमें देखने को मिलते हैं। तो एडास लेवल 0 है, इसमें हमें बहुत ही बेसिक सेट ऑफ फीचर्स देखने को मिलते हैं जो आमतौर पे कंपनीज की तरफ से प्रमोट नहीं किया जाता है। जो बेसिक सेट ऑफ फीचर्स हमें बहुत टाइम से देखने को मिल रहे हैं 10 से 15 लाख की गाड़ियों में, लाइक ऑटो पार्किंग असिस्ट हो गया जिसमें गाड़ी अपने आप से पार्क करती है, या फिर आपको लेन चेंज जो है वो वार्निंग मिलती है गाड़ी में कि आप अपनी लाइन से दूसरी लाइन में जा रहे हो, आपको गाड़ी वार्न करती है। आपको गाड़ी वापस लेन में लेके नहीं आती, सिर्फ आपको वार्न करती है। उसके अलावा जो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग होती है, इमरजेंसी के टाइम पे अगर गाड़ी के सामने कोई आ जाता है तो गाड़ी अपने आप से ब्रेक करती है अगर, तो उसको भी इसमें जो है लेवल 0 में ही काउंट किया जाता है। 1 2 3 4 5 लेवल्स में काउंट नहीं किया जाता है। जो कंपनीज एडास को प्रमोट किया जाता है कम से कम उसमें लेवल 1 से प्रमोट किया जाता है। एडास लेवल 1 में कौन से सेट ऑफ फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं? लेवल 1 में अगर कुछ कार अपने आप से कुछ भी लैटरल या लॉन्गिट्यूडिनल वे में अपने आप से कोई भी हरकत कर रही है, तो वो लेवल 1 में काउंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लेन कीप असिस्ट वार्निंग, जैसे हम लेन कीप चेंज वार्निंग के बारे में मैंने आपको बताया था, जो लेवल 0 में काउंट होता है। लेकिन लेन कीप असिस्ट, जी हाँ, जिसमें गाड़ी अपने आप से लेन में वापस आती है। अगर आप स्टीयरिंग घुमाते हो, लेन से बाहर जाते हैं, गाड़ी अपने आप लेन में आपको वापस लेके आती है। उसके अलावा अगर आप अदर फीचर की बात की जाए, लाइक मैंने 0 में आपको बताया था कि गाड़ी अपने आप से ब्रेक करती है, लेकिन ब्रेक करने के बाद अगर गाड़ी अपने आप से एक्सेलरेट भी करती है, अपने आप से अगर सामने वाला पर्सन हट गया गाड़ी के आगे से, वो अपने आप चलना शुरू कर देती है गाड़ी, तो वो लेवल 1 में काउंट किए जाते हैं, ऑटोनोमस ड्राइविंग में काउंट किए जाते हैं लेवल 1 में। अभी तक हमने जो गाड़ियों की बात की थी, XUV 700 हो गई हो, ग्लोस्टर हो गई हो या फिर एस्टर हो गई, उसमें सब में हमें लेवल 1 के एडास फीचर हमें देखने को मिलते हैं तीनों ही गाड़ियों में। उसके अलावा और भी गाड़ियाँ आने वाली है जिनमें आपको लेवल 1 और लेवल 2 के फीचर देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट एस्टर में MG का कहना था कि उन्होंने लेवल 2 के फीचर्स हमें एडास के ऑफर किए हैं उसमें। एडास लेवल 2 में क्या काउंट होता है? देखो, जो लेवल 1 से लेवल 5 है, इसमें जो लेवल 2 है, इसमें सबसे ज़्यादा सेट ऑफ फीचर्स हमें लेवल 2 में देखने को मिलते हैं। इसमें क्या काउंट होता है? लेवल 2 में जो है गाड़ी वो लैटरल और लॉन्गिट्यूडिनल वे में, दोनों वे में काम करनी चाहिए। लाइक जैसे हमने लेवल 1 में बात की कि लेन कीप असिस्ट आता है जिसमें आपको गाड़ी अपने आप को लेन में रखती है। उसके अलावा जो है अपने आप से गाड़ी जो है एक्सेलरेट करती है ब्रेक लगने के बाद। ऐसे ही ये सेम फीचर्स लेवल 2 में भी काउंट होते हैं साथ में ही। लाइक अगर गाड़ी के जो अगर आप हाईवे पे जा रहे हो, रोड पे जा रहे हो, आपको जो साइन बोर्ड है उसको भी गाड़ी रीड कर सके, उसको अंडरस्टैंड कर सके, उनको समझ सके और उस हिसाब से अपने आप से वो ड्राइव कर सके। ठीक है? लाइक आपको
कार में जाते हुए मान लीजिए आपको 60 की स्पीड लिमिट दिखाई जाती है या 80 की स्पीड लिमिट दिखाई जाती है, तो गाड़ी अपने आप से उस स्पीड लिमिट के अंडर आ जाए। अगर आपकी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है, मान लीजिए 80 है या 100 है, सो जो अलाउड स्पीड है वो 60 की है, तो गाड़ी अपने आप से 60 पे आ जाएगी। अपने आप से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ख़ैर बहुत सारे लोगों को इससे प्रॉब्लम होने वाली है। ख़ैर आप उन फीचर्स को बंद कर सकते हो अगर आप चाहो तो। लेकिन ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है। लेकिन आपने देखा होगा कि एडास लेवल जो है, लेवल 2 वाली जो कार्स हैं, उनमें भी जो है कई बार एडास सिस्टम जो है वो अपने आप से कट हो जाता है, अपने आप से बंद हो जाता है। गाड़ी के चलने के दौरान ही आप यूज़ कर रहे हो, गाड़ी आपको लेन में रख रही है, लेकिन कोई टर्न आया या कहीं पे लेन थोड़ी-सी खराब हो गई। ऐसे कोई भी सिचुएशन में गाड़ी अपने आप से अपना कंट्रोल जो है वो बंद कर देती है एडास को और आपको बोलती है कि आप जो है गाड़ी को हैंडल करो। अब यहाँ पे आपको मैं एक फन फैक्ट बताता हूँ, जो टेस्ला है, जो अपने ऑटोमोटिव कार के लिए जानी जाती है। आपने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ देखी होंगी कि टेस्ला अपने आप आस-पास के माहौल को ऑब्ज़र्व करती है, अपने आप से ब्रेक करती है, चलती है, अपने आप से सब कुछ हो रहा है। लेकिन वो भी जो है वो अभी तक जो सर्टिफ़ाइड है वो लेवल 2 के अंडर है, लेवल 3 के अंदर नहीं है। जी हाँ, उसमें फीचर्स जो है उस हिसाब से, जो अदर फीचर्स हैं उस हिसाब से वो लेवल 3 में जा सकती है, टेस्ला का ऐसा बोलना भी है। लेकिन अमेरिका में कुछ भी जो है रेगुलेटरीज़ का और जो अथॉरिटीज़ हैं उनको परमिशन नहीं दी गई है अभी तक लेवल 3 में, अभी तक वो टेस्टिंग के अंडर टेस्टिंग ही चल रही है। सो क्योंकि वो भी टेस्ला का सिस्टम भी ऐसा है जो अपने आप से गाड़ी जो है वो कट कर देती है। कोई ये भी ऐसी अगर बहुत रिस्की सिचुएशन आती है, गाड़ी को ऐसे लगता है कि एडास उसको हैंडल नहीं कर पाएगा, तो वो कट करके ड्राइवर को बोल देती है कि आप गाड़ी को हैंडल करो। सो इसलिए वो अभी तक लेवल 2 में ही कैटेगराइज़्ड है, उसमें ही सर्टिफ़ाइड है। ये लेवल 2 यहीं तक समाप्त हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं लेवल 3 की। अब देखो जो लेवल 3 और 4-5 भी जो अगर इसमें इंक्लूड कर ली जाए, लेवल 3, 4, 5 जो है इसमें अभी बहुत सारी गाइडलाइंस आनी बाकी है, बहुत सारे नए फीचर्स इंट्रोड्यूस होने बाकी है। क्योंकि 4-5 में मैं आपको बता दूँ, लेवल 4-5 में अभी तक कोई गाड़ी है ही नहीं सर्टिफ़ाइड, ठीक है? लेवल 3 में अगर हम बात की जाए तो लेवल 3 में दुनिया में सिर्फ़ एक कार सर्टिफ़ाइड है, वो है होंडा की लेजेंड। जी, होंडा लेजेंड जो एक सेडान गाड़ी है, वो आपको जो है लेवल 3 में सर्टिफ़ाइड है। अब उसमें ऐसा क्या है ख़ास जो टेस्ला में नहीं है या बाकी गाड़ियों में नहीं है? देखो उसमें सेम फीचर्स आप कह सकते हो टेस्ला वाले हैं और उससे कुछ एक्स्ट्रा है। अब एक्स्ट्रा क्या है? लेवल 3 में क्या है कि गाड़ी लेन कीप असिस्ट और ऑटोनोमस ब्रेकिंग सब कुछ कर रही है। लेकिन लेवल 3 में गाड़ी अपने आप से थोड़े-थोड़े डिसीज़न्स जो है वो लेने शुरू कर देती है। लाइक अगर आप ट्रैफिक जाम में हो, एक लाइन में बहुत लंबी लाइन है, दूसरी लाइन में जगह खाली है, तो गाड़ी अपने आप से दूसरी लाइन में चली जाएगी। इंडिकेटर देगी पहले अपने आप से और दूसरी लाइन में चली जाएगी। ठीक है? उसके अलावा अगर वापस आना हो, पहली लाइन में वापस आ सकती है। और अगर कोई भी ट्रिकी सिचुएशन होती है, कोई भी टर्न आते हैं शार्प या कुछ भी ऐसी ट्रिकी सिचुएशन होता है जिसमें गाड़ी को लगता है कि अभी ड्राइवर को ही हैंडल करना चाहिए, तो वो पहले वार्न करती है ड्राइवर को कि आपको हैंडल करने के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है? और तब तक गाड़ी जो है अपने आप को हैंडल करती है। ये नहीं है कि एकदम से कट ऑफ हो जाता है। टेस्ला में क्या है कि या लेवल 2 की कार्स में क्या है कि वो एकदम से कट ऑफ हो जाती है और आपको चाइम आ जाती है कुछ भी कि आप असिस्ट करो। उसमें क्या है आपको हाथ जो है स्टीयरिंग पे ही रखने पड़ते हैं और यार कहीं भी कुछ भी जब भी कट ऑफ हुआ मुझे हैंडल करना है। लेकिन 3 में क्या है कि गाड़ी अपने आप से थोड़ा बहुत हैंडल करती है, थोड़े बहुत डिसीज़न अपने आप से लेती है। सो वो आप कह लो कि एक्चुअली में हम ऑटोमोटिव गाड़ी की तरफ वहाँ से हम बढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब देखो जो लेवल 4 और 5 है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होनी जहाँ से चीज़ें शुरू हो जाती है। यहाँ से हम आपको बोल सकते हैं ये फुली ऑटोमोटिव कार है। जी हाँ, लेवल 4 में गाड़ी को अपने आप से चलना है, अपने आप से ब्रेक लगानी है, अपने आप इंडिकेटर देना है, अपने आप से लेन चेंज करनी है, जो भी डिसीज़न्स लेने हैं गाड़ी को अपने आप से लेने हैं। बहुत रेयर सिचुएशन में अगर बहुत ही इमरजेंसी कोई सिचुएशन है, कोई ट्रिकी सिचुएशन है जिसमें गाड़ी आपको बोल सकती है कि आप आओ और हैंडल करो गाड़ी को। तब भी अगर आप गाड़ी को हैंडल नहीं करते हो, तो गाड़ी को इतना एडवांस होना पड़ता है, उसमें इतना कह लो कि प्रोसेसिंग होनी चाहिए कि वो अपने आप से डिसीज़न ले और उस सिचुएशन से निकल कर रोड की साइड पे जाके पार्क हो जाए, ठीक है? उस अगर वो उस लेवल तक हैंडल कर सकती है, तब वो लेवल 4 में गाड़ी रजिस्टर्ड हो पाती है। अभी तक नहीं हुई है, मतलब टेस्टिंग चल रही है, बहुत सारी कंपनीज़ इस पे टेस्टिंग कर रही हैं। इनफैक्ट लेवल 5 पे बहुत ज़्यादा टेस्टिंग चल रही है। अब लेवल 5 की हम बात कर लेते हैं। लेवल 5 में क्या है कि देखो लेवल 5 में आपको कुछ भी नहीं दिया जाता है। कुछ भी नहीं दिया जाता से मेरा मतलब है गाड़ी के अंदर जो पैडल्स है या स्टीयरिंग व्हील है, ब्रेक्स आपको नहीं दिए जाते। मतलब ब्रेक्स होते हैं, लेकिन आपको पैडल नहीं दिए जाते ब्रेक लगाने के लिए। और मतलब कुछ भी आपको हैंडल करने के लिए अंदर से कोई भी टूल्स नहीं दिए जाते हैं। गाड़ी को अपने आप से ही चलना है।
कुछ भी हो जाए, आप गाड़ी को अपने आप से चलना है, गाड़ी के अंदर सीट्स हैं, आप जैसे ट्रेन में जाते हो या किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप जाके बैठ जाते हो ना, वो चल रही है, चाहे उसको ड्राइवर चला रहा है। यहाँ पे ड्राइवर गाड़ी खुद है और वो अपने आप से ही चलेगी, कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो कोई इमरजेंसी सिचुएशन भी हो, तब भी गाड़ी को अपने आप को हैंडल करना है। अब इस पे बहुत सारी कंपनीज़ काम कर रही है, माइक्रोसॉफ्ट इस पे काम कर रहा है, बहुत सारी चाइनीज़ प्लेयर्स इस पे काम कर रहे हैं, ह्युंडई काम कर रहा है, होंडा काम कर रहा है इस पे। इनफैक्ट आई थिंक एप्पल भी इस पे काम कर रहा है, सीक्रेटली बहुत सारी न्यूज़ आती रहती है उस पे। सो ऐसे ही बहुत सारे लेवल 5 में बहुत सारी कंपनीज़ जो है वो लगी पड़ी है इस सिचुएशन को कोई फुली ऑटोमोटिव कार बनाई जाए, जिसमें आप सिर्फ़ बैठो और अपने जो है गंतव्य स्थान पर आप सीधा पहुँच जाओ। सो ये है लेवल 5। वैसे ये सिर्फ़ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, इस पे और भी वीडियो बनाई जा सकती है, और भी चीज़ें हैं जो क्लैरिफ़ाई आपको की कर सकता हूँ मैं। अगर आपको इस पे ऐसी वीडियो देखने में इंटरेस्ट है तो नीचे कमेंट करना, क्योंकि मैं एक्चुअली में ये एक ऐसी थोड़ी-सी वीडियो थी जो ऑटोमोबाइल से भी जुड़ी हुई थी, जिनमें मैं इंटरेस्ट रखता हूँ। सो अगर आपको उस कैटेगरी में भी थोड़ा बहुत और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो नीचे कमेंट डाउन करना और कैसी लगी ये आपको वीडियो ये भी बताना। और सब्सक्राइब करो यार, शेयर करो वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, और भाई मज़े करो लाइफ़ में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रहिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विद ज्ञान। बाय।